हाँ, तो कैसे हो बच्चों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। मैं एनएसजी अपने अभी स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट 1 है। हाँ, केमिस्ट्री का पार्ट 1 है। हमारे आस पास के पदार्थ। तो देखिए, तो ये पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ की हमारी सिंपल परिभाषा जो होती है, ये हमारे बुक में दिया रहता है। पदार्थ जो होता है, पदार्थ की क्या परिभाषा होती है। हमारे आसपास पाई जाने वाले, हमारे आस पास पाए जाने वाली वे वस्तु जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान हो और हमारे आसपास पाई जाने वाली वही सभी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है और वह एरिया डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि कुछ स्थान घेरती हैं। उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो देखिए, पदार्थ के लिए इतनी लंबी परिभाषा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें आप दो चीज़ देख लीजिए। देखिए, पहला द्रव्यमान होना चाहिए। यदि आपको पदार्थ, देखिए पदार्थ कब होगा। देखिए, पदार्थ जो होता है उसमें दो चीज़ आपको याद करना ही करना होता है। आप यदि इतनी लंबी परिभाषा याद नहीं करना चाहते हैं तो ये चीज़ याद कर लीजिए। देखिए, पदार्थ होगा, कैसा पदार्थ होगा। देखिए, पदार्थ में एक तो द्रव्यमान होगा, यानी कि वजन होगा, कुछ ना कुछ वजन जरूर होगा, और स्थान घेरेगा। देखिए, हमारा जो यहाँ से स्थान घेरता है, तो देखिए जैसे पदार्थ, हमारे यहाँ पदार्थ क्या होते हैं। सोना चांदी हीरा मोती गाय भैंस, जितना कुछ आप देखते हैं ये सब क्या है, पदार्थ है। हम बोल रहे हैं ये हम भी पदार्थ हैं। हम हाथ में मार कर लिए हैं, ये भी एक क्या है, पदार्थ है। तो देखिए, अब ऐसा भी कुछ हो सकता है जो पदार्थ ही ना हो। तो ऐसा क्या है जो पदार्थ नहीं होता है। तो जैसे देखिए, पदार्थ नहीं होता है उस पे बता रहे हैं। जैसे हाँ, देखिए, जो पदार्थ होता है, जो नहीं पदार्थ होता है, तो वह वस्तुएं जो होती हैं अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, ना उनमें कुछ वजन होता है, ना उसे हम छू सकते हैं, और ना ही उसमें कोई वजन होता है, और ना ही वह स्थान घेरती हैं। जैसे देखिए, आप प्यार हो गया। प्यार समझते हैं ना आपकी, प्यार क्या होता है। समझने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हमारे जो घर के बगल के थे, वे भी एक बार समझने की कोशिश किए थे, खुद भी फंस गए थे। इसलिए देखिए, प्यार में ना वजन होता है और ना ही स्थान घेरता है, ये एक लगाव होता है, इसलिए सबसे हो जाता है। प्यार हो गया। दूसरा दुख, दर्द, बहादुरी, ये सब किस में आ जाते हैं, ये पदार्थ होते ही नहीं हैं। तो देखिए, हमारा जो शरीर होता है ये किससे मिलकर के बना होता है। ये भी पंच तत्व, आपने नाम सुना होगा हिंदी में, कि कई लोगों के
हाँ, कहते होंगे कि पंच तत्व से हमारा शरीर जो है मिलकर के बना होता है। तो पंच तत्व यानी पंच तत्व होते कौन है? तो देखिए, वायु, जल, धरती, आकाश, अग्नि, यही हमारे 5 मूल तत्व हैं, जिनमें से विज्ञान जो है केमिस्ट्री में वो 4 ही मानता है। तो हमारे शरीर बनाने के लिए कितने तत्व की आवश्यकता होती है? 5 तत्व की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री में कि भौतिक क्या होते हैं और रासायनिक क्या होते हैं। भौतिक क्या होते हैं और रासायनिक क्या होते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं। यहाँ हेडिंग डाल दे रहे हैं, ये है भौतिक और ये है रासायनिक। ये है हमारा रासायनिक। भौतिक में आ जाता है हमारा ठोस, द्रव, इधर हम पदार्थ यानी द्रव, पदार्थ यानी कि द्रव्य। बहुत लोगों को लगता है कि पदार्थ और द्रव्य में कोई अंतर होता होगा, जिसमें इसमें कोई अंतर नहीं होता है। पदार्थ, दुनिया का कोई भी वस्तु पदार्थ होता है, वैसे ही द्रव्य जो होता है ये भी दुनिया का कोई भी वस्तु होता है वो द्रव्य होता है। तो देखिए, हम भौतिक में क्या अध्ययन करते हैं, तो आइए आज हम भौतिक और रासायनिक पढ़ते हैं। तो देखिए, भौतिक में जो होता है ये ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है और होता है प्लाज्मा। और BEC यानी बोसाइंस्टीन कंडेंसेंस होता है। देखिए, ठोस जो होता है इसका आकार और आकृति दोनों, ठोस जो होता है इसका आकार भी निश्चित होता है और आकृति भी निश्चित होती है। जैसे देखिए, ये हमारे पास ठोस का आकार निश्चित होता है लेकिन आकृति अनिश्चित होती है। तो देखिए, हमारे जो बोर्ड होता है, बोर्ड ये ईंटा को मान लेते हैं, उसका आकार जो है वो है निश्चित और आकृति जो है वो होती है अनिश्चित। जैसे देखिए, ये ठोस है, इसे इधर उधर करके इसमें थोड़ा परिवर्तन ला के इस प्रकार का आकृति बना दिए हैं। तो इसलिए ठोस में आकार और आकृति जो है ये अनिश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। और द्रव्य में, द्रव्य जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बोतल है, नहीं बना, देखिए ये हमारा बोतल है और इसमें हम जल रखे हुए हैं, ये सब क्या है? जल है। तो ये हम द्रव्य पे बता रहे हैं। तो द्रव्य जो होता है इसका आकार तो निश्चित है, वो आकृति तो निश्चित है लेकिन आकार नहीं निश्चित होता है, क्योंकि इधर उधर होता रहता है। और गैस जो होता है इसका आकार और आकृति कुछ निश्चित नहीं होता। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, क्या है? सिलेंडर है, सिलेंडर है। इसमें यदि इतनी सी भी गैस है तो ये पूरे को छकाएगी, कहेगी हम ही रहेंगे, हम ही रहेंगे इसमें। और देखिए, भौतिक में हम केवल 3 को ही पढ़ते हैं,
ठोस, द्रव, गैस, यही 3 मुख्य होते हैं, जिसमें से कि प्लाज्मा जो होता है ये प्लाज्मा बहुत हाई क्वालिटी का हो जाता है। ये अब ज़्यादातर CBSE बोर्ड वालों में पूछा जाता है। ये जो हमारा प्लाज्मा होता है और बोसाइस्टीन, कंडेंसर, ये सब आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल पे लॉग ऑन कर लीजिए, उसमें दिया हुआ है किताब में, बाकी इसके ऊपर नहीं देता है। ये सब जैसे प्लाज्मा में क्या हो जाएगा हमारा, तो प्लाज्मा में हो जाएगा हमारा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी और लावा, मैग्मा, पृथ्वी के द्वारा धधकता हुआ सूर्य, ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लाज्मा में आ जाते हैं ये सब। अब हम भौतिक देख लिए, अब हम रासायनिक भी देख लेते हैं। तो देखिए रासायनिक में हमारा है तत्व, दूसरा है यौगिक, आप लोगों ने ये सब समझ लिया। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये सब समझ लिया। अब हम देखते हैं रासायनिक में कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं। तत्व क्या होते हैं, तत्व वह पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के गुण पाया जाता है, एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं, वही क्या होता है, हमारा तत्व हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तत्व हो जाता है। और देखिए यौगिक क्या होते हैं, यौगिक को हम शुद्ध रूप से इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि यौगिक का फार्मूला बनेगा, जैसे H2O, CO2, और यौगिक का होता है परिभाषा 2 या 2 से अधिक अणुओं के मिलने की प्रक्रिया, एक से दो अणुओं के मिलने की प्रक्रिया को हम यौगिक कहते हैं। इसका सूत्र बनता है, जैसे देखिए H2O और CO2, O2, देखिए यहाँ पर एक अलग तत्व है और यहाँ पर एक अलग है। तो और मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब 2 से अधिक मिल जाएंगे, जैसे देखिए हमारा खून क्या है, ये हमारा मिश्रण में आ जाता है। तत्व क्या है, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब क्या है, तत्व हैं। यौगिक क्या होते हैं, जैसे यौगिक जिसका सूत्र बन जाता हो वही यौगिक कहलाते हैं। मिश्रण क्या होता है, जैसे आप खाना पका रहे हैं, ठीक, पका रहे हैं, सब्जी डाल दिए हैं तो सब्जी पका रहे हैं, उसमें आप आलू भी मिला दिए, प्याज भी मिला दिए, लहसुन भी मिला दिए, सब कुछ मिला करके हमारा क्या मिला, क्या बना, मिश्रण बना। क्या बना, हमारा मिश्रण बना। अब देखिए समांगी क्या होते हैं, विसमांगी क्या होते हैं। समांगी, समांगी वे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के अवयव यानी गुण मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम समांगी कहते हैं। जैसे एक बार चला था हमारे गांव में कि चाट फ्रूट आता था। अब चाट फ्रूट क्या होता है हम भी नहीं जानते थे, और हम अपने गांव में रह रहे थे, तो वही लोग इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था, तो हम सोचे कि हम भी थोड़ा मंगा करके देखेंगे कैसा रहता है चाट फ्रूट जो होता है हमारा। तो जब बाज़ार से मंगवाया तो देखा हमने, उसमें केला था, संतरा था और अंगूर था, यही सब जो था इसे कट करके और उस पर छिड़क दिए थे, और 4 गो अनार रख दिया था उसी पे। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा समांगी था। इसे कह रहे थे चाट फ्रूट। इसकी अलग नाम रखने की क्या आवश्यकता, उसमें ही नहीं चल सकता है कि कटिंग फ्रूट है, लेकिन नहीं, अपने आप को क्या कहते हैं, एडवांस समझ रहे थे। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपको ये सब नहीं करना है। तो देखिए समांगी क्या होते हैं, समांगी वह होते हैं, देखिए आप इसे कितना भी कर लीजिए, जैसे उसमें आपको दिखा होगा समांगी में कि जिस प्रकार से उसमें पूरी तरह से मिलेगा नहीं। जैसे देखिए
समांगी जो होता है इसमें मिलेगा नहीं। जैसे आप वो मसाला बनाते होंगे तो उसमें जो मसाला होता है लौंग इलायची ये वगैरह ये सब डालते हैं तो ये सब ऊपर ही दिख जाता है, जबकि सब्जी भी हो जाती है तो यह दिखेगा, इसलिए ये समांगी हो जाएगा। कितना भी काट पीट दीजिएगा, आलू की सब्जी बनाइएगा तो आलू हमारा ऊपर ही दिख जाता है, इसलिए यह क्या हुआ, समांगी हुआ। तो समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ, तो ये समांगी हो गया। और विसमांगी क्या होता है? विसमांगी यहाँ से समान होते हैं और यहाँ से निकलता है हमारा विसमांगी, यानी कि इसमें इतना मिला है कि इसमें मिलेगा तो इसमें दिखेगा ही नहीं, अपने में ही बिलवा लेगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, हमारा विसमांगी हो जाएगा। जैसे दाल जो है जैसे 250 ग्राम उड़द की दाल और 250 ग्राम चने की दाल को आपस में जब फेंट देंगे पकौड़ी के टाइप का, तो हमारा ना उड़द की दाल रह जाएगी ना मसूर की दाल रह जाएगी, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा विसमांगी हो जाएगा। तो देखिए यदि लोहा है तो तत्व है, और यौगिक क्या होता है, CO2, और मिश्रण में दाल चावल होता है ना, दाल चावल उसमें खिचड़ी होता है, और सब्जियों में देख लेंगे तो इसमें कई हो जाते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा होती, तो ये सब हो जाएगा हमारा मिश्रण में। और समांगी में आप देख चुके हैं कि एक ही प्रकार के अवयव जो इसमें समांगी में एक ही प्रकार के समांगी जो होता है ये मिलेगा तो, लेकिन ऊपर से हमें दिख जाएगा, जैसे अनार सेब और संतरा, यदि इसका जूस बना देंगे तो ये हो जाएगा विसमांगी। क्या हो जाएगा, विसमांगी। और इसे यदि वैसे ही काट दिए हैं, कटिंग किए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समांगी। हाँ, तो आज का हमारा इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।